तो अब जाहिर साहब ये कॉस्ट का मसला हल करने के लिए तो हुकूमत पिछले 1.5-2 साल से बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी भी हल हो नहीं पा रहा है। तो ये अब कैसे ये हल होगा? आगे पीछे हमने गुजरे हुए टाइम में IPP से भी बात कर ली, उनसे भी हर तरह के मुज़ाकरात हो गए, जो हुकूमत कर सकती थी वो सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अब आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, गवर्नमेंट ने उसमें 2 स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप तो यह है कि वो बिजली में उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है और उसको 800 मेगावाट बिजली उन्होंने सैंक्शन की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आप बिजली जो है ये ऑक्शन के जरिए आप बेचें। अब वो ऑक्शन करके वो यानी उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो नहीं डाले उन्होंने, तकरीबन 18-20 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जो एक्चुअल बिजली की जो रियल कॉस्ट है वो उस कंपनी में उन्होंने डाली है और उसको कहा कि अब आप ये ऑक्शन से बेचें। इन अदर वर्ड, इसका मतलब यह है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 2-2 मेगावाट 3-3 मेगावाट भी अगर लेंगे तो 400-500 इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको बिजली सस्ती मिल सकेगी और इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला हल हो सकेगा। ये गवर्नमेंट की एक थ्योरी है। अब ये कामयाब होती है या नहीं होती ये अभी देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने एक हल तो ये निकाला है। दूसरा हल वही है जो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप बिजली और इसके लाइन लॉसेस ठीक नहीं करेंगे, चोरी को नहीं रोकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये एक्चुअली ये आपका मसला जो है ये रिजॉल्व हो नहीं सकता। तो बाकी आपने ये कहा था कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जी, तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, GDP ग्रोथ जो है वो बड़े अरसे से स्टैग्नेंट है और इस साल भी शायद 3.6% पे होगी। अब गुर्बत बढ़ रही है, लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंपोर्ट को ईज आउट किया है ताकि लोगों को अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही तो चले इंपोर्ट के जरिए आल दो कि उसका हमारे उस पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे असर पड़ेगा, लेकिन वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है फॉरेन रेमिटेंस से। तो इसलिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि थोड़ी सी अगर हम उसको ईज आउट करें, इंपोर्ट थोड़ी सी अगर बढ़ भी जाती हैं तो उससे एटलीस्ट लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को थोड़ा सा GDP में भी इजाफा होगा। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि, और हमें उसमें असल में थोड़ी सी स्पेस इसी वजह से मिल गई है कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें इजाफा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट में IT में इजाफा हुआ है और IT की 17% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कदरे कम हुई है, लेकिन ये कि IT की एक्सपोर्ट और मजीद भी बढ़ सकती है। तो आगे चल के मुझे यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ये थोड़ी सी अगर इंपोर्ट बढ़ भी जाती है, इवन देन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में ही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।